नमस्ते और स्वागत। अभिषेक नाम है मेरा और आज के तारीख में बात सीज फायर अर्थात युद्ध विराम की। युद्ध में भिड़ते दो पक्षों द्वारा टेम्परेरी तौर पर लड़ाई रोकने का एक तरीका है सीज फायर। इसका बेसिक मोटो इतना है कि शांति स्थापित हो और मानवीय सहायता लोगों तक पहुंच सके, लेकिन नियम बनते हैं तो टूटते भी हैं। ऐसा ही कुछ सीज फायर के साथ भी शुरू से ही देखा गया है। हम हाजिर हैं आज की तारीख में अतीत के पन्नों से आज तक सीज फायर के कुछ चुने हुए किस्से लेकर। Brought to you by Hire and New India Assurance. बीसवीं सदी शुरू हुई तो यूरोप की शक्तियां आपसी खींचतानी से गुजर रही थीं। जून 1914 में साराजेवो हत्याकांड हो गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की बोस्निया के शहर साराजेवो में हत्या कर दी गई। इसी के साथ ही पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इसी साल दिसंबर में युद्ध के दरमियान एक अजीब वाकया हुआ। पश्चिमी मोर्चे पर बेल्जियम के इलाके में ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खुद ही हथियार छोड़ दिए। आखिर क्यों? इतिहास के प्रोफेसर तमारा चैपलिन के हवाले से समझते हैं। शाम हुई तो जर्मन सैनिकों ने क्रिसमस कैरोल गाने शुरू कर दिए। सैनिकों ने अपने बंकरों के साथ क्रिसमस ट्री सजाए। ब्रिटिश, फ्रेंच और स्कॉटिश सैनिकों ने भी पूरा साथ दिया। दुश्मनी भुलाकर दोनों पक्ष नो मैंस लैंड में मिले। सिगरेट, शराब और चॉकलेट जैसे गिफ्ट भी एक्सचेंज हुए। हालांकि यह सीज फायर अनौपचारिक किस्म का ही था। दोनों पक्षों के हाईकमान ने इसे अनुशासनहीनता माना, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे नाम मिला 1914 का क्रिसमस ट्रूस, एक स्पेशल सीज फायर। पहले विश्व युद्ध से जुड़ा एक और किस्सा है, वो भी सुनते चलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को तब पियरे फ्रेडे चेयर कर रहे थे। 1916 में जर्मनी में ओलंपिक खेल प्रस्तावित थे। उन्होंने प्राचीन यूनानी इतिहास से युद्ध विराम की एक प्रथा का उदाहरण दिया और विश्व युद्ध रोककर ओलंपिक कराने की पेशकश की, लेकिन मामला बना नहीं। नतीजतन ओलंपिक का 6वां सत्र रद्द करना पड़ा। यही हाल दूसरे विश्व युद्ध के टाइम 1940 और 1944 के ओलंपिक खेलों का भी हुआ था। अभी हमने ओलंपिक खेलों की बात की। ये वाले मॉडर्न ओलंपिक खेल हैं, अभी जो हर 4 साल में होते हैं। उनकी शुरुआत हुई 1896 में, लेकिन ओलंपिक खेलों की असल शुरुआत आज से करीब 2750 साल पहले हुई थी। यूनान की ओलंपिया पहाड़ी पर शुरू होने के चलते नाम मिला ओलंपिक्स। कहा जाता है कि यह परंपरा राजा एफिटोस के दौर में शुरू हुई थी। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. यूनान के दक्षिणी छोर पर एक सिटी स्टेट था, नाम था पेलोपोनीज। जैसे अपने देश में प्रदेश है, ऐसे ही यूनान में सिटी स्टेट हुआ करते थे। पेलोपोनीज की कब्जाने की लड़ाइयों से तंग आकर एफिटोस ने विद्वानों से सलाह मांगी। अपोलो देवता की मुख्य उपासिका ओरेकल ने बढ़िया सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कहा कि युद्धों को रोककर खेलों का आयोजन किया जाए। यही था सीज फायर का पहला जिक्र। यूनानी भाषा में कहें तो इकेचेरियो की स्थापना हुई, जो न केवल खेलों के लिए बल्कि यूनानी संस्कृति और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी खासी ज़रूरी थी। शुरुआत तो बेहतरीन हुई। युद्ध में शामिल पक्षों ने हथियार डाल दिए ताकि एथलीट और दर्शक दोनों खेल का लुत्फ ले सकें। 776 बीसी में पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। इकेचेरियो को एक और नाम से जाना जाता है, ओलंपिक ट्रूस। इसका उल्लेख प्राचीन यूनानी इतिहासकारों जैसे हीरोडोटस इनके कार्यों में भी मिलता है। बाद के लेखकों जैसे पॉसोनियस ने भी ओलंपिक खेलों के दौरान युद्ध विराम की परंपरा का वर्णन किया। सीज फायर का उल्लंघन भी नया नहीं है, पुरानी बात तो पुराना एग्जाम्पल। 420 ईसा पूर्व में स्पार्टा पर इकेचेरियो तोड़ने का आरोप लगा था। खेल जारी था। खेल क्या था? एक दूसरे पर टशन जमाने का मौका था। खिलाड़ी मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इसी बीच स्पार्टा राज्य ने ओलंपिया पहाड़ी के पास सैन्य कार्रवाई कर दी। ऐसी छिटपुट घटनाओं के बावजूद ओलंपिक्स ट्रूस प्राचीन विश्व में शांति और सहयोग का प्रतीक बन गया। भारत में भी महाभारत जैसे ग्रंथों में युद्ध विराम के नियमों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में सूर्यास्त के बाद लड़ाई रोक दी जाती थी। आपने भी टीवी वाली महाभारत में शाम का शंख बजते हुए देखा ही होगा। समय बदला तो सीज फायर का तरीका भी बदला। मिडेवल एज में सीज फायर धार्मिक त्योहारों से जोड़कर देखे जाने लगे, जैसे क्रिसमस, ईस्टर, होली या रमजान। 11वीं सदी में मध्यकालीन यूरोप में ट्रूस ऑफ गॉड इसका पर्याय बना।
मतलब ईश्वर की संधि। ये कैथोलिक चर्च द्वारा प्रायोजित था। इसके तहत कुछ धार्मिक त्योहारों और इतवार को युद्ध पर प्रतिबंध लगाया गया। ट्रूस ऑफ गॉड का उल्लेख उस वक्त के चर्च के दस्तावेजों में देखने को भी मिलता है। 11वीं सदी के ही राउल ग्लेबर ने अपनी किताब हिस्ट्रीज में ट्रूस ऑफ गॉड के प्रभाव का जिक्र किया है। इसका भी एक किस्सा है। 1027 ईस्वी में फ्रांस के टुलूज शहर की बात है। यहाँ के सामंत आपस में भिड़ते रहते थे। इन झड़पों से आम जनहानि बढ़ती जा रही थी। बिशप यानी धर्म गुरुओं ने इसके लिए एक बढ़िया तरीका निकाला। चर्च ने अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए धर्म के धक्के का इस्तेमाल किया। चर्च ने प्रचारित किया, अगर कोई भी योद्धा इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब भारत का रुख करते हैं। भारत के मध्यकाल में भी धार्मिक त्योहारों जैसे होली या रमजान के दौरान लड़ाई रोकने के तमाम उदाहरण मिलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड की किताब है, इसमें इसका विवरण मिलता है। आर.सी. मजूमदार ने हिस्ट्री ऑफ द राजपूत्स और जॉन एफ रिचर्ड ने द मुगल एम्पायर में भी इससे जुड़े किस्से दर्ज किए हैं। सीज फायर का एक वाक़या मुगल दौर का है। 1576 यानी मुगल सम्राट अकबर के शासन की बात है। आज के राजस्थान में मेवाड़ में सिसोदिया राजपूतों का झंडा बुलंद था। सिसोदिया राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने मुगलिया परचम के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अकबर ने मेवाड़ जीतने के लिए राजा मानसिंह और आसफ खान के साथ सेना भेजी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप मेवाड़ की मिट्टी से पनपे भील योद्धाओं और अन्य सहयोगियों के साथ हल्दी घाटी के मैदान में उतरे। राणा लड़े लेकिन दिनों दिन कमज़ोर होते गए। गोगुंदा और उदयपुर मुगल तख्त के हिस्से में जा चुके थे। दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हो चुका था। जाड़े के दिनों की शुरुआत में एक अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा के हवाले से लिखा है कि अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के बाद भी शांति प्रस्ताव भेजा था। इसमें उन्हें मेवाड़ का शासक बनाए रखने की पेशकश की गई, बशर्ते वो मुगल अधीनता स्वीकार करें। राणा प्रताप ने मुगल अधीनता को ठुकरा के गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अरावली की पहाड़ियों से मुगल चौकियों पर हमले करते रहे। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक युद्ध विराम अधिक औपचारिक और कूटनीतिक शक्ल अख्तियार करने लगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संधियों और युद्ध के नियमों ने युद्ध विराम को कानूनी आधार प्रदान किया। 1864 का जेनेवा कन्वेंशन इसका सबसे सटीक उदाहरण बना। घायलों के इलाज के लिए युद्ध विराम का ये कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों लगभग एक ही समय अस्तित्व में आए। 20वीं सदी की बात हमने शुरुआत में ही की थी। 2 विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर में अहम भूमिका निभानी शुरू की। फिर भी संधियां समझौतों की तरह सीज फायर भी लागू होते रहे, टूटते रहे। चीन और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्ध विराम को आज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच भी बार बार सीज फायर हुआ है, लेकिन कई दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से इसे तोड़ा गया है। कारगिल के बाद तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रमज़ान सीज फायर की भी एक पहल की थी। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक युद्ध विराम की अपील की ताकि सभी देश महामारी से निपट सकें। हालांकि पिछले 100 सालों में ज़्यादातर अपीलें असफल ही रही हैं। जाते जाते 2022 का एक आंकड़ा आपको सुनाते जाते हैं। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ शोधार्थी डॉक्टर गोविंदा क्लेटन ने अपने शोध में एक आंकड़ा दिया था। 1979 से 2020 के बीच यानी करीब 30 साल में 66 देशों में 109 सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुए। इनमें कम से कम 2202 सीज फायर दर्ज किए गए। बीते समय में भारत पाकिस्तान के मध्य और अब इजराइल ईरान के बीच संघर्ष के बाद सीज फायर का जिक्र चर्चा में रहा। ऐसे में इसके हिस्से हमने आपसे साझा किए। इससे लिखा था अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।